तुम लोग पूरा लिखोगे। ये क्या है? रिवर्स बाइसिंग, ठीक है, और ये क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, अब क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग पे जब हम रख रहे होते हैं इन्हें, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव को मिलाते हैं पॉजिटिव से, ठीक है। यानी पी टाइप मटेरियल को अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो पॉजिटिव पी, क्या पॉजिटिव को किससे मिलाएंगे? पॉजिटिव से। और नेगेटिव को किससे मिलाएंगे? नेगेटिव से। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव से मिला दें और नेगेटिव को पॉजिटिव से मिला दें तो ये होता है रिवर्स बाइसिंग। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि फॉरवर्ड बाइसिंग पे जब हम डायोड को रखते हैं तो ये बिहेव करता है एज अ कंडक्टर। कैसे बिहेव करता है? एज अ कंडक्टर, ठीक है। और जब रिवर्स बाइसिंग पे डायोड काम कर रहा होता है तो ये फिर बिहेव कर रहा होता है एज अ इंसुलेटर। कंडक्टर हमें पता है जिसमें से करंट आराम से पास हो जाए, है ना, मैक्सिमम करंट पास हो। इंसुलेटर जिसमें से करंट पास ही नहीं होता, ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब डायोड को हम पोटेंशियल अप्लाई करें, और पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले क्या होता है कि हमने पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से मिला दिया और एन टाइप को नेगेटिव से मिला दिया, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करेगा। फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करेगा, इट मीन्स ये एज अ कंडक्टर काम करेगा। एज अ कंडक्टर काम करेगा, इट मीन्स इसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा। समझ में आए सारे पॉइंट? इसमें से क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। होगा क्या कि देखो यहाँ से क्या जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज, है ना। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, कौन सी फोर्स होगी दोनों के दरमियान? फोर्स ऑफ रिपल्जन, है ना। यहाँ से तो समझो इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस हैं वो तेज़ी से आते चले जाएंगे बैटरी से। हम तो कंटिन्यूसली पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं ना, तो तेज़ी से चार्ज आएंगे। अब ये चार्ज क्या करेंगे? इनको पुश करेंगे। इनको जब पुश करते करते ये क्या करेंगे? यहाँ लेके आ जाएंगे। शुरू में तो क्या होगा, यहाँ पे लेयर होगी, नेगेटिव आइंस की एक लेयर होगी, ठीक है। क्या होगी? नेगेटिव आइन की लेयर होगी। शुरू में तो थोड़ा सा जो पोटेंशियल होता है ना, उसका काम क्या होता है? इस लेयर को ख़त्म करना। 0.7 या 0.6 वोल्ट तक क्या होता है कि वोल्टेज क्या करता है? इस लेयर को ख़त्म कर देता है। जैसे ही ये आइंस की लेयर ख़त्म होती है तो फिर क्या होता है कि यहाँ से बैटरी से भी पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और पी टाइप मटेरियल में भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इनमें होगी फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये होल्स को क्या करेगा? पुश करेगा। और पुश करते करते क्या करेगा? वो एन टाइप मटेरियल में भेज देगा। कहाँ भेज देगा? ये एन टाइप मटेरियल में। अब क्या होगा कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलके बनाएंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये है इलेक्ट्रॉन होल पेयर कि जब पी टाइप मटेरियल से जो पॉजिटिव चार्ज है वो एन टाइप मटेरियल में चला जाएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करता है तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब मूव करेगा, मूव करते करते कहाँ आ जाएगा? ये बैटरी के नेगेटिव एंड तक आ जाएगा, तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। करंट फ्लो करने के लिए
यहाँ पे ठीक है कंडीशन या शर्त क्या है कि पहले जो चार्ज है वो कहाँ चला जाए, जंक्शन को क्रॉस करे। पहले चार्ज जंक्शन को क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर बने, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब बनेगा और जब वो मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब इसका हम अपोजिट भी कर सकते हैं। कैसे? ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अब मैंने कहा भाई ये है मेरे पास एन टाइप मटेरियल और ये है पी टाइप मटेरियल। अब ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव, ऐसे भी कंडीशन हो सकती है। अब कौन सा है ये, फॉरवर्ड बायसिंग है रिवर्स है? फॉरवर्ड है ना, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला दिया फॉरवर्ड, पॉजिटिव पॉजिटिव से मिला हुआ है। अब यहाँ से कौन सा चार्ज जा रहा है, है ना, नेगेटिव। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी नेगेटिव। शुरू में क्या होगा कि वोल्टेज का काम क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर को ख़त्म करना। जब पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ। और पी टाइप मटेरियल में इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन होल पेयर। अब जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर मूव करेगा तो करंट फ्लो करेगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है फॉरवर्ड बायसिंग। जब डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग पे रखना होता है तो हम सेम नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाते हैं। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, डायोड एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, मैक्सिमम करंट पास होता है। रिवर्स बायसिंग में कैसे ये बिहेव करता है, एज अ इंसुलेटर, और मिनिमम करंट क्या पास हो रहा होता है डायोड में से, मिनिमम करंट। मिनिमम करंट क्यों कहते हैं हम, देखो एक तो ऑलरेडी क्या होगा, पी टाइप मटेरियल में जंक्शन के अक्रॉस हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव आयन की लेयर, और एन टाइप मटेरियल में हमें क्या मिल रही होगी, पॉजिटिव आयन्स की लेयर। अब रिवर्स बायसिंग पे रखना था तो पॉजिटिव को किससे मिला दिया, नेगेटिव से, और ये नेगेटिव किससे मिला हुआ है, पॉजिटिव से। देखो अब क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है, सॉरी पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव चार्ज जा रहा है, पी टाइप मटेरियल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक तो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना। अब क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ही मिलके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना लेंगे, है ना। जब ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, अब क्या होगा कि ये वाला नेगेटिव ये मिलेगा, तो यहाँ पे चार्ज की वजह से क्या होगा कि पी टाइप मटेरियल का चार्ज जब इस इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा तो इनके पीछे आयंस की लेयर, यहाँ भी एक आयन की लेयर बन जाएगी। और यहाँ पे ये बना हुआ है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन गया, और यहीं वाले चार्ज ने क्या किया कि यहाँ पे भी एक, कि जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से मिलेगा, ठीक है, पी टाइप मटेरियल का पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव से मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो बन गया, लेकिन वो अपनी जगह से हटा, तो अपनी जगह उसने क्या किया, नेगेटिव आयंस की लेयर बन गई। एक नेगेटिव आयन की लेयर कहाँ है, जंक्शन के अक्रॉस, एक यहाँ पे भी बन गई। अब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ बना, ये किसी काम का नहीं होता। इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस वक्त काम का होता है जब पहले क्या करे, चार्ज जंक्शन को क्रॉस करे, जैसे यहाँ हो रहा था, पहले जंक्शन को क्रॉस किया, फिर इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना, तो वो क्या होता है, यूज़फुल होता है। जंक्शन को क्रॉस करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है वो यूज़लेस होता है। उससे क्या होता है कि एक ऑलरेडी हमारे पास क्या है, डिप्लेशन लेयर है जंक्शन के अक्रॉस, अब आयन की एक और लेयर यहाँ भी बन जाएगी। और डिप्लेशन लेयर का या आयन की लेयर का काम क्या होता है, पोटेंशियल को ब्लॉक कर देना, पोटेंशियल को ब्लॉक करना। पोटेंशियल एक डिप्लेशन रीजन की वजह से ब्लॉक हो रहा होगा, और एक जो नई आयंस की लेयर बन गई, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, पोटेंशियल को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब क्या है, ये वाला रीजन, ठीक है, और ये वाला रीजन क्या कर रहा है, पोटेंशियल को ब्लॉक कर रहा है। तो डायोड को जब हम रखते हैं रिवर्स बायसिंग पे, तो वो एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है। एज अ इंसुलेटर क्यों बिहेव करता है कि हमें यहाँ पे दो दो आयंस की लेयर बन जाती हैं, और आयंस की लेयर तो पोटेंशियल को पास ही नहीं होने देती। अब क्या होता है, कुछ चंद एक क्या होता है कि यहाँ से चंद एक क्या पॉजिटिव चार्ज ऐसे होंगे जो किसी तरह से यहाँ आ गए, कुछ चंद एक। अब जब ये वाला यहाँ से चार्ज जंक्शन को क्रॉस किया ना, क्रॉस करके आया, और यहाँ इसे मिलेगा नेगेटिव चार्ज,
तो ये बनाएगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर उस वक्त बना जब यहाँ वाले चार्ज ने कहाँ आ गया, जंक्शन को क्रॉस किया। जंक्शन को क्रॉस करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है वो यूज़फुल होता है। तो यहाँ चंद एक इलेक्ट्रॉन जो एन टाइप मटेरियल में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी होल, तो वो बना लेंगे होल पेयर, तो उनकी वजह से करंट फ्लो करता है। मिनिमम करंट होता है ये 0.0 से भी कम होता है। तो जब डायोड को हम रखते हैं रिवर्स बाइसिंग पे तो वो काम करता है एज अ इंसुलेटर और मिनिमम करंट पास कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये वहाँ तक जाएगा, अब इसको इधर करो कहीं। ओके ये बंद करो। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं हम रेक्टिफायर से। अच्छा, डायोड क्या होता है? डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर। डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर। अच्छा देखो, डायोड क्या होता है कि ये डिवाइस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। डायोड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या है? करंट को फ्लो करवाना। जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती हैं जैसे टीवी है, कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, तो उनमें क्या हम यूज़ कर रहे होते हैं? डायोड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एलईडीज़ देखी हैं तुम लोगों ने, वो एलईडीज़ भी क्या होती हैं? डायोड्स होती हैं। LED एब्रीविएशन किसका है? लाइट इमिटिंग डायोड का। अच्छा, अब क्या है कि डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर। अब डायोड का मैं जब पिछले लेक्चर देख लेना, ज़रा सा मैं बता देती हूँ। डायोड क्या होता है? P और N टाइप मटेरियल को मिला के डायोड बनता है, ठीक है। अब P क्या होता है? P हम ले रहे होते हैं पॉजिटिव और N क्या है? नेगेटिव। P टाइप मटेरियल क्या है, कैसे बनते हैं, ये सारा मैंने डिटेल में समझाया है। जितने लेक्चर मैं आज अपलोड करूँगी उनको गौर से सुनना है। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन्हीं को लिखना है, ठीक है। सुन के वो सारी डेफिनेशंस लेक्चर में हैं, वो लिखते जाओगे। अच्छा, इससे क्या होगा? गौर से तुम्हें पूरा लेक्चर सुनना है। जितने भी किसी तरह के भी MCQs आएंगे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डायोड को यूज़ करते हैं हम एज अ रेक्टिफायर। और डायोड के लिए क्या होता है? ये होता है PN जंक्शन डायोड। P क्या होता है? पॉजिटिव को शो कर रहा है, N क्या है? नेगेटिव को। और इसकी सैम्पल डायग्राम होती है ये वाली, सैम्पल डायग्राम है ये जो साइड है ये क्या है? पॉजिटिव को शो कर रही है और ये किसको शो कर रही है? नेगेटिव को। अच्छा, अब क्या होता है कि डायोड को जब हम ऑपरेट करते हैं ना, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देते हैं, डायोड को जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं डायोड में, तो क्या होता है? तो डायोड काम करता है। डायोड जो काम करता है, मैक्सिमम करंट पास करता है, वो करता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। किस में कर रहा होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। जब डायोड को रखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग के, तो डायोड में से मैक्सिमम करंट पास हो रहा होता है, ठीक है। और रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि डायोड काम करता है एज अ इंसुलेटर। रिवर्स बाइसिंग में डायोड में से मिनिमम करंट पास होता है, तो इसीलिए रिवर्स बाइसिंग को क्या कहते हैं? एज अ इंसुलेटर वो काम कर रहा होता है। अगर डायोड से मैक्सिमम करंट पास करना हो तो डायोड को रखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन क्या होती है कि डायोड को हम जोड़ते हैं, किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। जब डायोड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव साइड को मिलाते हैं पॉजिटिव साइड से। अगर ये हम ले लें, ठीक है, ये अगर मैं ले लूँ, ये क्या है? पॉजिटिव, तो इसको किससे मिलाएंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और N क्या है? नेगेटिव, और इसको किससे मिलाएंगे? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। जब हम डायोड के पॉजिटिव साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला रहे होते हैं तो वो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग, और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से मिलाएंगे तो ये क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग। रिवर्स इसका अपोजिट। रिवर्स कैसे होता है कि जब हम डायोड की पॉजिटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव से और बैटरी के पॉजिटिव को डायोड के नेगेटिव से मिला दें तो वो क्या हो जाता है? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में अपोजिट साइड्स को मिलाते हैं और फॉरवर्ड में सेम को, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या है कि डायोड का क्या होता है कि जब हम डायोड को रखते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग पे, ठीक है, तो उसमें से मैक्सिमम करंट पास होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग पे डायोड से मैक्सिमम करंट पास होता है तो हम कहते हैं डायोड एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, तो उसको हम कहते हैं वो एज अ क्लोज्ड स्विच काम कर रहा है।
एज अ क्लोज स्विच का मतलब क्या है, जैसे अभी ये 2 फैन ऑन है ना, तो हमने बटन को ऑन किया, हम तो कहते हैं बटन ऑन कर दिया, लेकिन जब हम सर्किट की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। सर्किट क्लोज है, कहीं भी बीच में से ओपन नहीं है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है तो एज अ क्लोज्ड स्विच काम कर रहा होता है। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या, उस बटन को हमने ऑन कर दिया, सर्किट क्लोज है, पूरा सर्किट जुड़ा हुआ है, बीच में से ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक हो जाए तो उसे ओपन कहते हैं। ठीक है, ओपन क्या होता है कि अब हमने बटन को ऑफ कर दिया। ठीक है, तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग पे मैक्सिमम करंट पास करता है तो ये बिहेव करता है एज अ क्लोज स्विच, और जब रिवर्स बायसिंग पे होता है तो मिनिमम करंट पास हो रहा होता है और उसको हम कहते हैं ये ओपन सर्किट है। तो डायोड की क्या प्रॉपर्टी है कि फॉरवर्ड बायसिंग पे मैक्सिमम करंट, लो रेजिस्टेंस। ठीक है, डायोड की प्रॉपर्टी क्या है कि फॉरवर्ड बायसिंग पे डायोड में से मैक्सिमम करंट पास होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, लो रेजिस्टेंस। और जब रिवर्स बायसिंग होती है तो उस वक्त उसकी क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, लो करंट। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है तो करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर मैं रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ कर दूं तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है, करंट को रोकना। ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ समझो, लिखो नहीं, अभी नहीं लिखो कि रेजिस्टेंस का काम ही क्या है, करंट को ब्लॉक करना या करना मिनिमम कर देना। ठीक है, तो जब फॉरवर्ड बायसिंग पे डायोड काम करता है तो उस वक्त क्या होता है, मैक्सिमम करंट पास हो रहा होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है, डायोड की मिनिमम होती है। रिवर्स बायसिंग में करंट में से मिनिमम करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, डायोड की इस प्रॉपर्टी की वजह से कि डायोड कैसे काम करता है, एज अ क्लोज एंड ओपन स्विच। क्लोज स्विच है तो लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट। क्लोज स्विच में क्या है, लो रेजिस्टेंस, मैक्सिमम करंट। और अगर ओपन स्विच है तो क्या है, ओपन स्विच है तो क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम करंट। ठीक है, ओपन स्विच में क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है और करंट मिनिमम हो जाता है। ओपन स्विच का मतलब होता है बीच में से सर्किट टूट गया, जब सर्किट ही टूट गया तो वो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इट मीन्स क्या है, उसकी रेजिस्टेंस हाई हो गई। ठीक है, तो डायोड काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग पे एज अ क्लोज्ड स्विच यानी ऑन कंडीशन, और रिवर्स बायसिंग पे काम करता है एज अ ओपन स्विच यानी ऑफ कंडीशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो इस क्लोज्ड और ओपन स्विच प्रॉपर्टी की वजह से डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन के लिए। अब रेक्टिफायर क्या है, डिवाइस है, और रेक्टिफिकेशन क्या है, उसका फिनोमेना। रेक्टिफायर क्या होता है कि डायोड को यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर। कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एसी को किस में कन्वर्ट करना, डीसी में। एसी क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, और डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। देखो, एसी क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या है, डायरेक्ट करंट। एसी क्या होता है, जो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड में 1000 टाइम चेंज करता है। एसी के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ये वाला, ये है साइन वेव। ये क्या है, साइन वेव, इसका नाम है साइन वेव, और ये एसी का सिंबल है। अब इसमें क्या है, ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल, जिसको हम क्रस्ट और ट्रफ कहते हैं ना। ट्रफ क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, और क्रस्ट क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये है क्या, साइन वेव। ये किसका सिंबल है, एसी का। अब एसी क्या होता है, 1 सेकंड में अपनी डायरेक्शन को 1000 टाइम्स, चेयर को इधर करो थोड़ा सा। एसी जो होता है अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड में 1000 टाइम क्या कर रहा होता है, चेंज कर रहा होता है। ठीक है, चेंज कैसे कर रहा होता है, ये ऑन ऑफ में जा रहा होता है। ये ऑन कंडीशन, पॉजिटिव हाफ साइकिल किसे शो करता है, ऑन कंडीशन। नेगेटिव हाफ साइकिल शो कर रहा होता है ऑफ कंडीशन को। फिर ये ऑन कंडीशन, ये ऑफ कंडीशन। ऑन का मतलब क्या है, अब करंट पास हो रहा है। ऑफ का मतलब क्या है, करंट पास नहीं हो रहा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड में 1000 टाइम चेंज कर रहा होता है।
ठीक है। जबकि जो डीसी है, डीसी के लिए हम जस्ट ये एक स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे होते हैं। डीसी हमेशा ऑन कंडीशन में रहता है, ये कभी ऑफ में जाता ही नहीं है, ठीक है। डीसी जो होता है वो क्या रहता है, हमेशा ऑन कंडीशन में रहता है, ये कभी ऑफ में जाता ही नहीं है। हमारे घरों में जो आ रहा होता है वो क्या होता है, एसी होता है या डीसी होता है? एसी आ रहा होता है, एसी आ रहा होता है, इसीलिए तो कभी करंट लगे, कभी करंट लगा है? तुम लोगों को कभी करंट लगा है? किसी को भी नहीं लगा, फिर भी यहाँ बैठी हैं देखो, क्योंकि वो एसी था ना। एसी क्या होता है, ऑन कंडीशन है तो चिपक गए, जैसे ही ऑफ हुआ तो हम छूट भी जाते हैं। उस वक्त महसूस भी होता है कि वो करंट फ्लो कर गया। जो ह्यूमन बॉडी है वो भी क्या है, कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी खुद भी क्या है, कंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो हमारे घर में तो एसी सप्लाई है, लेकिन बिजली के वो देखें खंबे देखें बड़े बड़े, वहाँ पे डीसी होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे तो डीसी डायरेक्ट करंट होता है, वो फिर घरों में जा रहा होता है, जाहिर वहाँ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो क्या कर रहा होता है, उसको एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो एसी करंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, जो अपनी डायरेक्शन को 1 सेकंड में 1000 टाइम्स चेंज करता है। डीसी करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट, जो हमेशा ऑन कंडीशन में रहता है, कभी ऑफ में नहीं जाता। डीसी करंट कभी भी अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और रेक्टिफायर क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, और डायोड ही को हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेक्टिफायर। इसमें और भी चीज़ें होती हैं सर्किट में, मेन क्या होता है, डायोड, और क्या होता है, ट्रांसफार्मर। क्या होता है इसमें, डायोड और ट्रांसफार्मर। डायोड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसको एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, बताओ? क्लोज्ड एंड ओपन स्विच। क्लोज्ड और ओपन स्विच ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से डायोड को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। जब हम रेक्टिफायर के यूज़ कर रहे होते हैं तो रेक्टिफायर भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। लिखो इसी तरह से, अभी तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, वो क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। उतार लिया, ठीक है। अच्छा, हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है, इसमें क्या होता है, एक डायोड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हेडिंग लगाओ, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी से ये डायग्राम बनाओ, पेंसिल से, स्केल वगैरह कोई नहीं लेगा।
जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, कर ली। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, देखो एक डायोड यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें एक रजिस्टर है। रजिस्टर क्या है, आउटपुट पे लगा हुआ है, रजिस्टर का सिंबल है। फिर इसके बाद जो ये सेंटर में मैंने लगाया है ना कॉइल की तरह का, ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये तो इसके बेसिक पार्ट्स हैं। और इनपुट में देते हैं एसी सप्लाई, और रेक्टिफायर का क्या काम है, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी हो, रेक्टिफायर क्या है कि रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है, इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। और रेक्टिफिकेशन क्या है, इज़ अ फेनोमेना विच इज़ ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, ठीक है। रेक्टिफायर क्या है, डिवाइस है जिससे काम क्या है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और रेक्टिफिकेशन इसका फेनोमेना जिससे क्या हो रहा होता है, एसी डीसी में कन्वर्ट हो रहा होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर है, इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं, डायोड यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। और क्या है, हमें आउटपुट मिल रहा होता है लोड, और लोड यहाँ पे क्या है, रजिस्टर को एज अ लोड यूज़ कर रहे हैं, जहाँ से हमें क्या मिल रहा होता है, आउटपुट मिल रहा होता है। अच्छा, अब ये एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेगा, कि देखो एसी में क्या है, साइन वेव, वो जो वेव का साइन है वो क्या है, साइन वेव। तो साइन वेव में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। अब साइन वेव में क्या है, देख यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और ये क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। जब ये एसी डीसी में कन्वर्ट होगा ना, तो ये नेगेटिव निकल जाएंगे, नेगेटिव निकल जाएंगे। ये इस तरह से सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हमें मिल रहा होगा, सिर्फ ऑन कंडीशन। क्या होगी, सिर्फ ऑन कंडीशन। रेक्टिफायर क्या करेगा, ऑफ कंडीशन को इसमें से निकाल देगा। और डायोड क्या होता है, यहाँ पे काम करता है एज अ क्लोज्ड स्विच। कैसे काम करेगा, एज अ क्लोज स्विच। क्लोज और ओपन स्विच की वजह से ही इसको यूज़ करते हैं एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। क्या क्लोज स्विच क्या है, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, मैक्सिमम करंट लो रेजिस्टेंस। ओपन स्विच क्या है, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या है, मिनिमम करंट हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करेगा, और हम ये जो साइन है ना, ये कंप्लीट साइन, ये है कंप्लीट साइन में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइकिल जो होता है ना, इसको कहते हैं ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और ये वाला क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या है ये, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। अब पहले क्या पास होता है इसमें से, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और मैंने क्या बताया था, ये क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव। अब देखो यहाँ से क्या जा रहा है, पॉजिटिव, ये यहाँ पे पॉजिटिव पहुँचा, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला जो है यहाँ से साइन वेव का पॉजिटिव क्या, और ये डायोड की साइड है जो क्या है, पॉजिटिव है। मैंने क्या बताया था, जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब साइन वेव का यहाँ से आ रहा होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और डायोड की ये साइड भी क्या है, पॉजिटिव, तो इस वक्त इस कंडीशन में ये जो डायोड है ये चला जाएगा किस पे, फॉरवर्ड बाइसिंग पे। किस पे चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। और जब फॉरवर्ड बाइसिंग हो तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट। फॉरवर्ड बाइसिंग से क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट, ठीक है। क्लियर है, उतारेगा कोई नहीं। यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है, डायोड का क्या है, पॉजिटिव साइड है। डायोड की पॉजिटिव साइड को कहते हैं एनोड। डायोड की जो नेगेटिव साइड है उसको क्या कहते हैं, कैथोड, जो अब तक पढ़ते आए हो। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव साइड या पी टाइप मटेरियल, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव साइड ऑफ डायोड या फिर क्या है, एन टाइप मटेरियल, ठीक है। अब जब पॉजिटिव पॉजिटिव में मिलेगा तो डायोड चला जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग, और हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। तो डायोड में हमें इस तरह से वेव मिलेगी। अब क्या है, देखो ये वाला पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हो गया, अब क्या आ गया, नेगेटिव साइकिल। अब क्या यहाँ पे जा रहा है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ क्या पहुँचेगा, नेगेटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अब डायोड चला जाएगा रिवर्स बाइसिंग पे। रिवर्स बाइसिंग पे हमें क्या मिल रहा होता है,
मिनिमम करंट। क्या मिलेगा? मिनिमम करंट। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे नेगेटिव पहुँचा, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है तो डायोड किस पे चला जाएगा? रिवर्स बाइसिंग पे। रिवर्स बाइसिंग है तो हमें क्या मिलेगा? मिनिमम करंट। तो आउटपुट में ये कुछ शो ही नहीं करेगा, कुछ नहीं शो करेगा। अब क्या है? अब ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या स्टार्ट हो गया? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे क्या पहुँचा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पहुँचा तो ये किस पे चला गया? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग है तो क्या मिला? मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट है तो यहाँ पे हमें वेव मिल गई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव ख़त्म हो गया। अब क्या स्टार्ट हो गया? यहाँ से नेगेटिव, तो यहाँ क्या पहुँचा? नेगेटिव। डायोड किस पे चला गया? रिवर्स बाइसिंग। हमें क्या मिला? मिनिमम करंट। मिनिमम करंट है तो यहाँ कुछ शो ही नहीं होगा। जब ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये नेगेटिव ख़त्म हो गया, अब यहाँ से दोबारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, फिर फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग तो मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट तो हमें साइन वेव एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ये ख़त्म तो नहीं होगा। समझ में आया कि डायोड को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये कैसे काम करता है? एज अ क्लोज्ड स्विच। कैसे काम करेगा? एज अ क्लोज्ड स्विच। तो इसमें से मैक्सिमम करंट पास होगा। रेक्टिफायर है तो इसने क्या किया? हम यहाँ पे तो इसको साइन वेव इनपुट दे रहे हैं ना, ये क्या है? इनपुट। और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? AC। इसने क्या किया? इस AC को देखो किस में कन्वर्ट कर दिया? DC में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ सारे पॉजिटिव हाफ साइकिल हैं, नेगेटिव हमें मिला नहीं मिला, है ना। तो ये प्रोसेस क्या था? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर क्या होता है? डायोड ही होता है। डायोड को एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। रेक्टिफायर का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना। और डायोड को जब हम एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं तो एज अ क्लोज्ड स्विच काम कर रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये तो क्या था? हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि एक डायोड यूज़ हो रहा होता है। अब फुल वेव भी इसी तरह से है, यही चीज़ है। फ़र्क क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज़ होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों का काम क्या है? AC को DC में कन्वर्ट करना। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो एक डायोड होगा और आउटपुट में हमें जो वेव मिलेगी वो कंप्लीट नहीं है। पहले हमें वेव मिली, फिर गैप, फिर वेव मिली, फिर गैप, फिर वेव मिली, कंप्लीट वेव नहीं है, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं हाफ वेव, कि हमें हाफ वेव मिल रही है। जब फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो उसमें 2 डायोड होंगे। ठीक है, 2 डायोड होंगे। एक डायोड एक वक्त में फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, दूसरा रिवर्स में। अब हाफ वेव में क्या होता है? एक वक्त में हाफ वेव पास होती है, या तो पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव हाफ वेव फिर नेगेटिव हाफ वेव। पॉजिटिव हाफ वेव होगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा, मैक्सिमम करंट मिलेगा। फिर जब नेगेटिव हाफ वेव पास हो रही होगी तो डायोड किस पे चला जाएगा? रिवर्स बाइसिंग पे, और मिनिमम करंट पास होगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल पास होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, इस तरह से। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक वक्त में हाफ वेव पास होती है। फुल वेव रेक्टिफायर में एक वक्त में फुल वेव पास हो जाती है। कैसे? कि मैंने कहा मेरे पास 2 डायोड हैं, एक है D1, एक है D2। ठीक है, हाफ वेव समझ में आ गया। फुल वेव देखो बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन फ़र्क क्या है कि सिर्फ 2 डायोड हैं। डायग्राम बाद में बनाना, अभी नहीं बनाओगे। ये देखो, ये है फुल वेव रेक्टिफायर। मैंने कहा कि अभी ये सारा मिटा देते हैं। और मैंने कहा भाई ये है D1 डायोड 1, ये है D2 डायोड 2। ये है इसकी पॉजिटिव साइड, ये क्या है इसकी नेगेटिव। इसकी भी ये क्या है? पॉजिटिव साइड, और ये वाली साइड क्या है? नेगेटिव। बाकी सब सेम रहेगा। अब ये क्या है मेरे पास? फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा कि एक ही वक्त में पूरी वेव जो है इसमें से पास हो रही होगी। कैसे पास होगी? देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। मैंने कहा भाई पॉजिटिव जो है वो यहाँ चली गई, नेगेटिव यहाँ पास होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या है? यहाँ से पास हो रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल कहाँ से पास हो रहा है? यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि D1 से ये पॉजिटिव जो हाफ साइकिल है ये D1 के पास चलेगा, पॉजिटिव से मिला तो ये किस पे चला जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग पे। ठीक है, ये चला गया फॉरवर्ड बाइसिंग पे, तो हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम करंट ये मिल गया। ठीक है,
इसको भी हटा देते हैं, मैक्सिमम करंट मिला हमें। और यहाँ देख लेते हैं ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये कहाँ से पास हो रहा है, यहाँ आ गया ये नेगेटिव, डायोड की पॉजिटिव साइड, तो अब ये किस पे चला जाएगा, ये चला जाएगा रिवर्स बाइसिंग पे, और रिवर्स बाइसिंग पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम करंट, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, अब क्या है कि ये वाली वेव पास हो गई, ये वेव पास हो गई, अब इसको हटा देते हैं। अब ये अगली वेव यहाँ पे है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब यहाँ पे ऑल्टरनेट जाएगा, क्या होगा, जहाँ से पहले पॉजिटिव पास हुआ था वहाँ से नेगेटिव जाएगा, और जहाँ पे पहले नेगेटिव था वहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी ऑल्टरनेट होगा। एक दफ़ा यहाँ से पॉजिटिव तो सेकंड टाइम में यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब सेकंड ये वेव शुरू हो गई, इसका पॉजिटिव यहाँ आ गया, ये पॉजिटिव, तो ये किस पे चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग पे। तो फॉरवर्ड बाइसिंग पे हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, अब ये किस में चला जाएगा, रिवर्स बाइसिंग पे। रिवर्स बाइसिंग पे हमें क्या मिलेगा, यानी अब हमें करंट D1 की वजह से नहीं मिल रहा, अब किसकी वजह से मिल रहा है, D2, तो यहाँ पे हमें वेव मिल गई, अब गैप नहीं होगा। ठीक है, अब क्या था, ये रिवर्स पे चला गया, ये किस पे आ गया, फॉरवर्ड में, तो हमें इसकी वजह से करंट मिला। अब अगली वेव शुरू हो जाएगी, तो अब फिर ये चेंज हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव पे चला जाएगा, ये किस पे आ जाएगा, नेगेटिव में। जब यहाँ पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो ये किस पे चला जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग पे, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, अब यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव किस पे चला गया, ये रिवर्स बाइसिंग पे, तो रिवर्स बाइसिंग पे हमें क्या मिलेगा, मिनिमम करंट, अब हमें इसकी वजह से मिलेगा। अच्छा, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में हमें किसी भी एक डायोड की वजह से एक वक्त में करंट मिल रहा होता है, ये ऑल्टरनेट होता है कि D1 क्या है, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग पे है तो D2 क्या होगा, रिवर्स पे। जब अगली वेव शुरू होगी तो अब ये चेंज हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, D1 रिवर्स पे जाएगा, D2 फॉरवर्ड पे, हमें करंट मिलेगा। ठीक है, हमें करंट मिलता ही मिलता है, यहाँ हमें D1 की वजह से या D2 की वजह से, ये ऑल्टरनेट होता है। D1 अगर फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड बाइसिंग पे है और D2 रिवर्स पे है, तो सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, D1 रिवर्स पे चला जाएगा, D2 फॉरवर्ड पे जाएगा, हमें D2 की वजह से करंट मिलेगा। अब थर्ड टाइम क्या हो जाएगा, अब फिर D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पे चला जाएगा, D2 रिवर्स पे चला जाएगा, तो हमें D1 की वजह से करंट मिल रहा होगा, तो आउटपुट में हमें फुल वेव मिलेगी। तो आउटपुट में हमें जो फुल वेव मिलती है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं इसे फुल वेव रेक्टिफायर। वरना तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों का काम सेम है। दोनों का काम क्या है, रिवर्स बाइसिंग को किस में चेंज करना, फॉरवर्ड बाइसिंग में चेंज करना। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड होता है और हमें आउटपुट में हाफ वेव मिल रही होती है, लेकिन काम क्या है उसका भी, AC को DC में कन्वर्ट करना। फुल वेव रेक्टिफायर है तो 2 डायोड हैं। ठीक है, दोनों डायोड में क्या होता है, एक वक्त में एक फॉरवर्ड पे होगा तो दूसरा रिवर्स पे, फिर वो चेंज हो जाता है, तो हमें आउटपुट में एक कंप्लीट वेव मिलती है। फुल वेव मिल रही होती है तो उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, और इसका फिनोमेना क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और रेक्टिफायर क्या होता है कि हम डायोड ही को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेक्टिफायर। क्या होता है, हम डायोड ही को यूज़ कर रहे होते हैं एज अ रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या है कि AC को DC में कन्वर्ट करना। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अच्छा देखो, LEDs तो तुम लोगों ने देखी नहीं होंगी, नाम भी सुना होगा, है ना। वो जो LEDs होती है ना, वो डायोड होती हैं। LED जो है, लिखो LED, ये क्या है, टाइप्स ऑफ डायोड। LED एब्रीविएशन है, लिखो लाइट इमिटिंग डायोड। मैंने शायद MCQs जब करवा रही थी तब बताया भी था। ये है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड एब्रीविएशन होता है ये LED का। ठीक है, अच्छा, लाइट इमिटिंग डायोड क्या होते हैं, मैं पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। ये फॉरवर्ड बाइस्ड होते हैं, लिखो फॉरवर्ड बाइस्ड। फॉरवर्ड बाइसिंग पे काम करते हैं ये।
कॉमा लगा, इसके बाद कॉमा लगाओ, लिखो दैट गिव्स ऑफ OFF गिव्स GIVES गिव्स ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल VISIBLE गिव्स ऑफ विजिबल लाइट when they are के बाद लिखो energized ENERGIZED एनर्जाइज में मीन्स होता है पासिंग करंट। ब्रैकेट ओपन करो एनर्जाइज के साथ, एनर्जाइज्ड के साथ ब्रैकेट ओपन करो, लिखो बाय पासिंग करंट। एनर्जाइज्ड का मतलब क्या होता है? करंट पास करना। अच्छा अब ये जो है इसके साथ लिखो फोटो डायोड के साथ ओके लिखो फोटो डायोड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड्स क्या होते हैं? इनका काम क्या है? लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। कॉमा लगा के लिखो रिवर्स बायस्ड, BIASED बायस्ड किस पे काम करते हैं? ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करते हैं। अच्छा फिर इसके बाद है सोलर सेल के साथ लिखो ब्रैकेट ओपन करो, सोलर सेल इज़ अ डिवाइस that converts light energy directly डायरेक्ट होता है ना, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी and extract 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 energy from sunlight ओके। अच्छा अब कॉमा लगा के लिखो फॉरवर्ड बाइस्ड किस पे काम करता है? ये फॉरवर्ड बाइसिंग पे।